जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्पार्क पब्लिकेशन की जो पीएसएससी की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें प्रैक्टिस सेट 10 को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है, किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनईमुड़ी स्थित है? तो केरल में। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनईमुड़ी स्थित है? केरल में। अगला सवाल है, महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित है? महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित है? तो दक्षिणी भाग से। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? तो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। अगला सवाल है, निम्न में से किसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है? निम्न में से किसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है? तो मिन्हाज उस सिराज ने। मिन्हाज उस सिराज ने। अगला सवाल है, किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? तो 82 डिग्री 30 अंश अच्छा ईस्ट को यानी पूरब को। किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? 82 डिग्री 30 पूरब को। अगला सवाल है, द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण। आर के नारायण। अगला सवाल है, डैश कम घनत्व वाली बेसिलक चट्टानों जैसे कि एंटेसाइट और ग्रेनाइट से बने हैं? तो महासागरीय पर्वतीय। डैश कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी है? तो महाद्वीपीय पर्वतीय। अगला सवाल है, गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो मीना से सिराज ने। मीना से सिराज ने। अगला सवाल है, किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का नाम क्या है? तो शीला दीक्षित। किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का नाम क्या है? शीला दीक्षित। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि मैं भविष्य में और जब ऐसी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को जो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? तो यूके में। अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने डैश की लड़ाई लड़ी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने डैश की लड़ाई लड़ी? तो तराइन की। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने या पढ़ने वाला पहला विद्वान था? तो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नजदीक है? निम्न में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नजदीक है? तो अजमेर। अगला सवाल है, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्यपाल के पास। अगला सवाल है, निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? तो टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस में। अगला सवाल है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत की हुई थी? तो राजगिरी में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी में। अगला सवाल है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने। अगला सवाल है, स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो
बालपुत्र देव ने, बालपुत्र देव ने। अगला सवाल है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो ताज उल मासिर से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ ताज उल मासिर से। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो सुहरावर्दी संप्रदाय के। अगला सवाल है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो विलियम फिंच का, विलियम फिंच का। अगला सवाल है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा था। तो सुल्तान जैनुल आबदीन, सुल्तान जैनुल आबदीन। अगला सवाल है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। फरेजी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की थी। तो हाजी सिरियातुल्लाह ने, हाजी सिरियातुल्लाह ने। अगला सवाल है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है। तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो 1885 में। अगला सवाल है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। तो 1912 में, 1912 में। अगला सवाल है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था। तो राजकुमार शुक्ल ने। अगला सवाल है, 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था। तो वल्लभ भाई पटेल ने। अगला सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। तो 1934 में। अगला सवाल है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है। इनमें से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है। तो ग्रेट हंगरी। इनमें से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है। हंगरी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो बोर्नियो। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। बोर्नियो। अगला सवाल है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो पंपाज नहीं है। अगला सवाल है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चीन। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो भुवन पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। और कौन कौन सी है। तो गारो पहाड़ियाँ है, खांसी पहाड़ियाँ है और जैंतिया पहाड़ियाँ है। अगला सवाल है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है कौन सा है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है कौन सा है। तो नाथुल्ला पहाड़ी, नाथुल्ला पहाड़ियों। अगला सवाल है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है कहाँ पाई जाती है। तो कश्मीर हिमालय में। करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है कहाँ पाई जाती है। कश्मीर हिमालय में। अगला सवाल है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। तो 1956 के रूप में। अगला सवाल है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो चादरी अवरक में। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। चादरी अवरक में। अगला सवाल है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना तो 1912 में।
अगला सवाल है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो रोहतास पठार, रोहतास पठार। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। अगला सवाल है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर, काका साहेब कालेलकर। अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला सवाल है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330 के तहत। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। तो पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? तो प्लेग जो रोग है वो वायरस के कारण नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं? तो जीका, इबोला और एड्स। अगला सवाल है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Mg। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आवर्त के नाम से। क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? आवर्त के नाम से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो किसी विशेष तत्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। अगला सवाल है, डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं? तो आसवन या डिस्टिलेशन में। अगला सवाल है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण। अगला सवाल है, साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है? साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है? तो जोड़ में। अगला सवाल है, ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? तो ए बी को, ए बी को। अगला सवाल है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो कृमि से। अगला सवाल है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है? तो बेरी बेरी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है बेरी बेरी। अगला सवाल है, अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का, अधिश्वेत रक्तता एक प्रकार का क्या है? तो कर्क रोग। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा यौगिक एक पेरा ऑक्साइड नहीं है? इनमें से कौन सा यौगिक एक पेरा ऑक्साइड नहीं है? तो PbO2 जो है ये नहीं है। और कौन कौन से हैं? तो Na2O2 है, BaO2 है और H2O2 है। अगला सवाल है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात है? तो 1836। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का अनुपात कितना है? तो 1836। अगला सवाल है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह वाष्प का निष्कासन यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? तो 9 गुनी बढ़ जाएगी। अगला सवाल है, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगला सवाल है, कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आएगी? तो 2 सेकंड में। अगला सवाल है, निम्न चित्र में एक गेंद OA तथा OB सतह पर स्थित है तथा OA का प्रतिबिंब तथा OA का प्रतिक्रिया बल होगा तो OB से अधिक, OB से अधिक। अगला सवाल है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। अगला सवाल है, कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है? कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है किसे?
तो मेगाबाइट में। अगला सवाल है, डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला सवाल है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है तो शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। अगला सवाल है, किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? तो शून्य होगा। अगला सवाल है, दो प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का मान प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इन प्रतिरोधों के मूल्य क्या हैं? तो 20 ओम तथा 30 ओम। अगला सवाल है, किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि ताप स्थिर रखा जाए तो 546 डिग्री परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान का आयतन होगा कितना? तो 50 मिलीलीटर। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको अगर इस प्रैक्टिस सेट की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ जो है मिलती रहेगी। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।